हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? हैप्पी हैप्पी गुड। मैं सबसे पहले आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ कि आप सबने अपने इस चैनल को इतना प्यार दिया, इतना प्यार दे रहे हो। आपका एक एक कमेंट, एक एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही अच्छा फील कराता है। बहुत अच्छे अच्छे ब्रदर एंड सिस्टर हमारी इस फैमिली में शामिल हो रहे हैं। रियली उनसे बात करके भी बहुत अच्छा लगता है और मेरी दिल से प्रार्थना है परमात्मा से कि भगवान आपके जीवन को बहुत बहुत बेहतरीन बनाए। और इस सफर में अपनी सोल दी का साथ देने के लिए आप सबको दिल से धन्यवाद और ईश्वर की कृपा से हम इस सफर को और खूबसूरत बनाएंगे। तथास्तु। तो आज हम अपनी सोल ग्रोथ की जर्नी में एक नया स्टेप लेते हैं होपोनोपोनो प्रेयर के साथ। होपोनोपोनो प्रेयर आप में से कई लोग शायद जानते भी होंगे, सुना होगा आपने, और मैंने भी अपने पिछले वीडियोस में इसका जिक्र किया है, लेकिन ज्यादा डिटेल में बात नहीं की थी क्योंकि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाना था। तो पहले जान लेते कि होपोनोपोनो प्रेयर का मीनिंग क्या है, होपोनोपोनो का मतलब क्या है। होपोनोपोनो का मतलब होता है करेक्शन, यानी चीजों को ठीक करना। इसको हवाईयन प्रेयर भी कहते हैं। हवाई कंट्री का नाम सुना होगा आपने। हवाई कंट्री की ये प्राचीन हीलिंग पद्धति है और यहाँ पर एक सत्य घटना प्रचलित है कि यहाँ पर एक मनोचिकित्सक हैं डॉक्टर हेवलेन, जिन्हें एक मानसिक रूप से बीमार क्रिमिनल्स की सेल में उन्हें ठीक करने के लिए अपॉइंट किया गया था और उन्होंने बिना एक भी कैदी से मिले हुए उन्हें ठीक किया। उन्होंने ओनली उनकी फाइल्स को स्टडी किया, उनके रिकॉर्ड्स को चेक किया और उसकी बिना पर उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और कुछ ही महीनों में उन्हें ठीक करके दिखाया। अब ये कारनामा, ये चमत्कार उन्होंने किया कैसे? एक्चुअली में उन्होंने उन कैदियों के रिकॉर्ड से उन सभी की मनोस्थिति को समझा, उनकी मनोदशा को डीपली ऑब्जर्व किया, महसूस किया और अपने माइंड को उनके माइंड से साइकोलॉजिकली तरीके से जोड़कर उनको हील करना शुरू किया। ये सब उन्होंने माइंड के सबकॉन्शियस लेवल पर जाकर किया और इस काम में उन्होंने इसी हवाई पद्धति यानी होपोनोपोनो प्रेयर का यूज किया था। इस प्रेयर में 4 फ्रेजेस होते हैं जो आपको बार बार दोहराने होते हैं, बोलने होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब ये प्रेयर आपके लिए करती क्या क्या है? यह प्रेयर आपको इस पूरे ब्रह्मांड के साथ जोड़ती है, आपका इस यूनिवर्स के साथ सामंजस्य स्थापित करती है, मतलब एक बॉन्ड क्रिएट करती है। इंस्टेंट नेगेटिविटी को दूर करने में सहायता करती है। मैं तो ये अक्सर यूज करती हूँ। जब भी नेगेटिव फील करती हूँ तुरंत ये प्रेयर मन मन में बोलना शुरू कर देती हूँ, चैंट करती हूँ, थोड़ी ही देर में रिलैक्स फील करती हूँ। सच में ये नेगेटिविटी दूर करने के लिए बहुत ही बेस्ट उपाय है। जब भी आपको किसी बात को लेकर डर फील हो रहा हो कि पता नहीं मेरा काम होगा कि नहीं होगा, आपको किसी से बात करने में डर लग रहा हो कि सामने वाला पर्सन पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा अगर मैं ऐसे बोलूं तो, वैसे बोलूं तो इस प्रेयर को थोड़ी देर पहले बोलना शुरू कर दो। रिजल्ट आप खुद देख लेना। अब इस प्रेयर को आप अपनी विश फुलफिलमेंट में, स्क्रिप्टिंग में, ग्रेटिट्यूड में, मैनिफेस्टेशंस की में भी यूज कर सकते हैं। आप इसे अपनी मैनिफेस्टेशंस में ब्लॉकेजेस रिमूवर की तरह भी यूज कर सकते हो। ये प्रेयर आपके कर्मास की क्षमा प्रार्थना में भी सहायक है। आप किसी से सॉरी कहना चाहते हो, अपनी गलती के लिए पश्चाताप करना चाहते हो, बट उसके सामने जाने में कतराते हो या असमर्थ हो, तो इस प्रेयर के थ्रू आप उस पर्सन से माफी मांग सकते हो, चाहे आप कितना भी दूर हो। अगर आप सच्चे मन से कंटिन्यू ऐसा करते हो तो आपका रिलेशन उसके साथ हील होने लगेगा, आप खुद फील करने लगोगे। हम कई बार दिन भर में जाने अनजाने कभी किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी प्राणी को, प्रकृति को हर्ट कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, बट ये हमारा एक कर्मा क्रिएट हो जाता है जो इन फ्यूचर हमारे सामने आएगा ही आएगा। तो ऐसे छोटे मोटे कर्मास को हम इस प्रेयर के जरिए बैलेंस कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पुराने कर्मास को डिलीट करते रहो और नए नए क्रिएट करते रहो कि हमारे पास तो एक यूनिवर्सल रिमोट आ गया अब तो हम ऐसा करते रहेंगे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको एक यूनिवर्सल कैमरा कंटिन्यू वॉच कर रहा है ना। तो बिल्ली की तरह मत बनिए कि बिल्ली होती है ना, जब वो दूध पीती है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, उसे ऐसा लगता है कि मैंने आंखें बंद कर ली अपनी तो मुझे कोई नहीं देख रहा, बट हम तो उसे देख रहे हैं ना कोई तो उसे देख रहा है। तो सेम वैसे ही है, अपनी ईमानदारी बरकरार रखिए बस।
ये प्रेयर आपके पश्चाताप, क्षमा, कृतज्ञता और प्रेम के भाव को दर्शाती है। फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग आई एम सॉरी का मतलब है कि हम भगवान से ऐसी प्रेयर कर रहे हैं, भगवान से बोलते हैं कि भगवान मुझसे जाने अनजाने जो भी मिस्टेक हो गई हो किसी के लिए भी, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं और रिग्रेट फील करता हूं या करती हूं। प्लीज फॉरगिव मी सेकंड सेंटेंस है, उसके अकॉर्डिंग प्लीज उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो एंड मैं इस गलती को आगे से ना दोहराऊंगा और ना दोहराऊंगी। तीसरा है थैंक यू। यहां पे आप यूनिवर्स से बोलते हो कि थैंक यू गॉड मुझे माफ करने के लिए, और थैंक यू आपने जो कुछ मुझे दे रखा है उसके लिए, और जो भी आप मुझे देने वाले हो उसके लिए एडवांस में थैंक यू। और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिए। और ये सब आपको सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये दिल से भी फील करना होगा, ऐसा आपको बनना होगा। कोई क्या कहता है क्या करता है उसे करने दो, वो उसके कर्मा है, आप अपने आप को ठीक रखो, दैट्स इट। अपने कर्म खराब मत करो, सबके लिए प्रेम भाव रखो, बस। चौथी लाइन है आई लव यू। आई लव यू में हम गॉड से कहते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूं या करती हूं और आपके हर क्रिएचर से प्यार करता हूं या करती हूं। लव इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल फोर्स है जो हमसे कुछ भी करवा सकता है। हर कोई इस धरती पर अगर हम लोग टिके हैं तो हर कोई किसी ना किसी लव कनेक्शन से कनेक्टेड है। ये सिर्फ मेल या फीमेल वाला लव कनेक्शन नहीं है। कोई अपने परिवार से प्यार करता है, कोई इस प्रकृति से प्यार करता है, कोई अपने बिजनेस से प्यार करता है, कोई पैसे से प्यार करता है, किसी को कोई अपने घर से प्यार करता है ना। लेकिन जो सबसे ट्रू जो लव होता है वो होता है परमात्मा से प्यार, क्योंकि जिसने हमें बनाया है कहीं ना कहीं हम उसी से प्यार करना भूल जाते हैं। जिसने हमारे अंदर ये प्यार वाला इमोशन डाला है हम उसी से प्यार नहीं करते। जब हम ये 4 पावरफुल इमोशंस पश्चाताप, क्षमा, कृतज्ञता और प्रेम चारों को एक साथ मिला देते हैं तो ये एक पावरफुल पैकेज बन जाता है, एक वेरी एनर्जेटिक मंत्रा बन जाता है। ये कहने को तो एक छोटी सी प्रेयर है लेकिन ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। तो इसीलिए आज से ही इस प्रेयर को अपने जीवन में एक मंत्र की तरह धारण कर लो। इस प्रेयर को मतलब इसका कोई टाइमिंग नहीं है कि मैं अगर कहूं कि फिक्स टाइम है, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है। आप दिन भर में जब चाहो तब कर सकते हो और कोई गिनती भी नहीं है कि मैं कहूं कि 108 बार करना है या 21 बार करना है। आपका जब मन करे जितनी बार करे उतनी बार करना, बट दिल से करना, गुड इंटेंशंस के साथ करना, हमेशा रिजल्ट देगा ये। लेकिन सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना प्यार अपनी सोल दी के साथ इसी तरह बरकरार रखिए। खुद को हील कीजिए, अपनों को हील कीजिए, दूसरों को हील कीजिए। वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए, अच्छा वक्त जरूर आएगा। बी पॉजिटिव, बी ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।